हेलो, नमस्कार, सलाम। साथियों, आज जैसा था वैसा तो चल ही रहा है। किसान आंदोलन 120 दिन के आसपास हो रहा है, लेकिन इस पर कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव की घोषणा हो गई है। अभी तक लोग इस ख्याल में थे कि चुनाव देर में होगा, मई के बाद होगा, जैसा कि उनके बयान आए थे कि आरक्षण को जो है हम मई तक ठीक कर पाएंगे। लेकिन आज अचानक कल घोषणा हुई है तो चुनाव शुरू हो रहे हैं और अप्रैल में चुनाव हो जाएगा। तो हाल ये है कि हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, आज इस देश का जो वृद्ध है, विकलांग है, विधवा है, वो पेंशन संरक्षण की ज़रूरत है उसको। तो और इन सब का जो है समस्याओं का एक ही रास्ता है कि इस देश में प्रतिनिधित्व का देश बने। प्रतिनिधित्व के आधार पर जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो लोकतंत्र सही माने में साकार हो कि आज वोट के द्वारा जो सरकार बनती है, तो आज जो उसका प्रतिनिधित्व को हैक कर लिया गया है, जो आज प्रतिनिधित्व पैसे से बिक रहा है, आज वोट को जो है पैसे से खरीदा जा रहा है या माफिया अपने प्रभाव में खरीदते हैं, तो इस तरह से उस पर कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरी बात, जिसका मूल्य निर्धारित वर्तमान प्रधानमंत्री ने किया है कि देश के हर कमज़ोर गरीब का, मजलूम मजदूर का 15 लाख अगर है उसकी हैसियत, तो उसके हिसाब से बात होनी चाहिए। अगर वोट बिकता भी है तो कम से कम 15 लाख उसको मिलना चाहिए, उसको लेने की। लेकिन ये तभी संभव है जब इस देश का लोग वोट की कीमत को समझें और अपने स्वतंत्रता के बारे में समझें और उस नियम कानून को समझें जहाँ की उसकी भागीदारी है, जहाँ की उसका प्रतिनिधित्व है। जब लोकतंत्र इसीलिए देश में लागू किया गया है कि सबका मूल्य बराबर है, सबका वोट आधार पर मूल्य बराबर है, तो उसकी तो जो क्रियाएँ, जो कानून संबंधी चीज़ें हैं, वो सब बराबरी का आधार पर होना चाहिए, उसका आकलन बराबर होना चाहिए। अगर न्यायालय निर्णय सबके साथ समान रूप से दे और लेकिन न्यायालय भी पैसे से बिक रहा है, प्रभाव से, उस व्यवस्था के प्रभाव में भी बिक रहा है, इस तरह के न्याय जो हो रहे हैं, तो देश को खंडित कर रहे हैं, उसे मानवता से बहुत दूर कर रहे हैं। समाज में जो हमारा प्रशासनिक विभाग है, जो हमारा जो प्रशासन जो है, वो जो काम कर रहा है, वो भी भेदभाव के तहत काम कर रहा है। वो विकृत मानसिकता, वो जो इस देश में एक सामाजिक भेदभाव की जो व्यवस्था चल रही है, मानव को दूर करने की व्यवस्था चल रही है, उसी को ये आगे करके काम कर रहे हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए लोकतंत्र से लोग बने, लोकतंत्र पैसे से ना बिके, लोकतंत्र जो वोट का मूल है, जो अपना उस व्यक्ति का जो निर्णय है, जो प्रतिनिधित्व है, वो प्रतिनिधित्व सही रूप से काम करे। वो अगर नेता बनता है तो नेता वो सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि सबके वोट से वो जीतता है, सबके वोट का आधार उसमें है, सभी का उसमें प्रतिनिधित्व है। तो वो विश्वास के साथ उस संविधान पर विश्वास करता है, उस कानून पर विश्वास करता है जिसके तहत वो वोट दिया है और नेता बनाया है। तो उस नेता को भी इस खबर को रखना चाहिए। लेकिन आज वोट के लिए तो पैर छूएंगे और उसके लिए तमाम घोषणाएँ करेंगे, और वो अधिकार में आते हैं, जब सरकार आती है तब वो जुमला बन जाते हैं। तो इस जुमलेबाजों से, इन चौकीदारों को, इन झूठे चौकीदारों से हमें सतर्क होना पड़ेगा। और इस देश में जब कुछ लोग समझदार हैं, जो इस बात की लड़ाई उठाते हैं, जो इस बात को चाहते हैं कि संविधान लागू, तो उनको कड़ाई से आगे आना चाहिए और समाज को ये ज्ञान दें, समाज को बताएं कि आपका जो पेंशन का जो व्यवस्था कर रहा है, वो पेंशन जो मानक अनुसार पर मिलती है। जो आज काम से लगे हैं, चाहे रसोईया हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे आशा बहू हो, चाहे मनरेगा के हो, जो भी साथी जिनको जॉब मिला है, और शिक्षा मित्र है, किसान मित्र है, ये सभी को हम 15,000 रुपये और या समान कार समान वेतन
मिलना चाहिए। जो इसकी लड़ाई लड़ रहा हो, जो इसकी लड़ता है, उसको साथ में खड़ा होना चाहिए। जो खड़ा हो रहा है इस देश में कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को शिक्षा मिले, तो शिक्षा को जो बात कर रहा है, जो रोजगार की बात कर रहा है, जो इस तरह के आंदोलन चला है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा प्रतिनिधित्व, हमारे अधिकार हमें समान रूप से होने चाहिए। जो अब ये नहीं कि एक की स्वतंत्रता के लिए दूसरे का हिंसा कर रहे हैं, तो हिंसा को रोकने के लिए आज बलात्कारियों को जेल में होना चाहिए। जो बलात्कारियों के खिलाफ में लड़ रहा है, जो संघर्ष चला रहे हैं, उनके साथ हमें खड़ा होकर हमें काम करना चाहिए और जनता को उसी को जिता के लाना चाहिए, जनता को उसी को अधिकार देना चाहिए जो इस देश में समानता ला सके। अगर जनता अपने अधिकार के बारे में समझेगी तभी उसको अधिकार मिल पाएगा। तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इसी बात की लड़ाई लड़ रहा है, लोगों को समझाने का काम कर रहा है। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आपके अधिकार राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन में सुरक्षित है। आप राष्ट्रीय भागीदारी के साथ जुड़ें और आंदोलन अपना शुरू करें। इस देश में जब आप आंदोलन करेंगे और जब इस देश में सबके बराबरी के लिए आंदोलन करेंगे, जब सबके लिए आंदोलन होगा, तो ये देश में जो राजसत्ता पहुँचेंगे वो भी इस देश की बराबरी के लिए काम करेंगे, अन्यथा वो देश की सत्ता पर नहीं पहुँच पाएंगे। और जो लोग बिकते हैं पैसे से या कुछ सामान से, तो उनका कृपया वो न बिकें। आप जीतने के बाद उससे कई गुना आपको लाभ मिलेगा, आपको जो है इस देश का हिस्सेदारी मिलेगी। आपको जो पैसा 2-4 दिन के लिए आप दारू या मादक पदार्थों में खर्च करते हैं, उसको रोक लीजिएगा और उसके बगैर आप वोट दीजिए। वोट उसी व्यक्ति को दीजिए कि जात का, धर्म का आधार ना हो, आपका जो काम का आधार हो। अगर जो आपके लिए काम करे, जो आपके इस देश में मुख्य धारा में हिस्सा बनाने का काम करे, जब आप मुख्य धारा के हिस्सा बनोगे तभी आप हर उस संघर्ष को सफल कर सकते हो जो संघर्ष आपके लिए, ये देश के लिए बना है, चल रहा है। तो इसलिए मैं साथियों आपसे यही अपील करता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें। और सरकार से मेरी अपील है कि सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप भी अपनी हठवार्ता से अलग आएँ। ये जो आंदोलन चल रहे हैं, इनको भी इनसे बात करें और इनको समझने का काम करें और इसे उनको साकार करें, उनकी समस्याओं को खात्मा करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।